Hello everyone, welcome and welcome back to Blissful Look On. So guys, I hope you all are doing good. And guys, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो लाई हूँ मैं ब्रॉन्जर्स पे कि ब्रॉन्जर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और कौन से ब्रॉन्जर्स बेस्ट हैं मार्केट में। साथ ही साथ मैं इस बारे में भी बात करूँगी कि एक कॉन्टूर और एक ब्रॉन्ज़र में क्या फ़र्क होता है, किस तरह हम कॉन्टूर को यूज़ करते हैं और किस तरह हम ब्रॉन्ज़र को यूज़ करते हैं। तो गाइज़, अगर आपने अब तक मेरी फेस कॉन्टूरिंग वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि अलग अलग फेस शेप पे किस तरह से कॉन्टूरिंग की जाती है। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और प्रोफेशनल मेकअप या सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ब्रॉन्जर्स क्या होता है। लाइक ब्रॉन्जर जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का दिखता है। तो गाइस, यहाँ मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो गाइस, ये देखिए इस तरीके का दिखता है ब्रॉन्जर। आप में से बहुत लोगों को लगेगा, जो न्यू है जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल, उनको लगेगा कि ये तो सेम लाइक कॉन्टूर वाला शेड है, कॉन्टूरिंग वाला शेड है। इसलिए मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि कॉन्टूर और ब्रॉन्जर में क्या फ़र्क होता है। और गाइज, हम ये जो ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं वो एक सन किस्ड लुक के लिए यूज़ करते हैं। ब्रॉन्जर और कॉन्टूरिंग के शेड जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट इन दोनों के जो अंडरटोन्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसलिए एक कॉन्टूर और एक ब्रॉन्जर दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो गाइज, मैं आपको डिफरेंस भी बताती जाती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि एक ब्रॉन्जर किस काम आता है। तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा कि हमें ब्रॉन्जर किस तरह से यूज़ करना होता है और एक कॉन्टूर को किस तरह से यूज़ किया जाता है फेस पे। तो गाइज, सबसे पहले अगर बात करें कॉन्टूर की, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉन्टूर जो होता है गाइज, हम फेस में एक शेप लाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारी नेचुरल शैडोज़ हैं, जो फाउंडेशन के बाद सारी छुप जाती हैं, इवन हो जाता है फेस, उसे वापस से रिक्रिएट करने के लिए हम कॉन्टूर यूज़ करते हैं। और गाइज, जब हम कॉन्टूर यूज़ करते हैं तो वो हम अपने लो पॉइंट्स पे यूज़ करते हैं। जो भी हमारे फेस पे लो पॉइंट्स हैं, जहाँ शैडोज़ क्रिएट होती है, वहाँ हम यूज़ करते हैं कॉन्टूर। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन्ज़र की। तो गाइज़, अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज़र की, तो गाइज़ जो ब्रॉन्ज़र प्रोडक्ट है ना वो हम अपने हाई पॉइंट्स पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ हमने कॉन्टूरिंग की हुई रहती है उसके बिल्कुल अबाव हम करते हैं ब्रॉन्जिंग। इन शॉर्ट, हम अपने हाई पॉइंट्स पे ब्रॉन्जिंग करते हैं, लो पॉइंट्स पे कॉन्टूर करते हैं और हाई पॉइंट्स पे हम ब्रॉन्जिंग करते हैं। जो हमारा चीक्स वाला एरिया होता है, हमारा फोरहेड होता है, ये होते हैं हमारे हाई पॉइंट्स। यहाँ हम करते हैं ब्रॉन्जिंग और जितने भी लो पॉइंट्स होते हैं वहाँ हम करते हैं कॉन्टूरिंग। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, तो यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं कि कॉन्टूर हम कहाँ कहाँ करते हैं और ब्रॉन्जिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं। कॉन्टूर तो हम डिफरेंट शेप के हिसाब से करते हैं, बट गाइज जब ब्रॉन्जिंग करते हैं तो हम इसी तरह से ब्रॉन्जिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे हाई पॉइंट्स है फेस के, वहाँ हम ब्रॉन्जिंग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लाइक चीक्स पे की हुई है, फोरहेड पे की हुई है, मिडिल ऑफ द चिन की हुई है। तो यहाँ करते हैं हम ब्रॉन्जिंग, क्योंकि हमें एक सन किस्ड इफेक्ट चाहिए होता है। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की। तो गाइज, जो सेकेंड डिफरेंस होता है वो होता है अंडरटोन्स में। जो हमारा कॉन्टूर का अंडरटोन होता है और जो हमारे ब्रॉन्जर का अंडरटोन होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। तो गाइस, जो कॉन्टूर होता है ना वो ग्रे अंडरटोन में होता है। ठीक है, उसका जो अंडरटोन होता है वो ग्रे होता है। लाइक आपने शैडोज़ देखी होगी आपके फेस पे, अगर आपने अपने नेचुरल फेस पे अगर कभी शैडोज़ देखी होगी मिरर में जाके, तो वो थोड़ी ग्रे कलर की दिखती हैं। ठीक है, इसलिए जो कॉन्टूर होता है वो भी एक ग्रे अंडरटोन का होता है। तो जो शैडो क्रिएट होती है कॉन्टूरिंग के थ्रू, वो एक ग्रे अंडरटोन में होती है। अगर बात करें ब्रॉन्ज़र की, तो गाइस ब्रॉन्ज़र जो होता है वो एक वार्म या एक ऑरेंज अंडरटोन का होता है, क्योंकि ब्रॉन्ज़र जो होता है गाइस वो एक वार्मथ लाने के लिए यूज़ होता है, एक सनकिस्ड लुक लाने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ब्रॉन्ज़र का अंडरटोन वार्म होता है। तो गाइस, अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि एक कूल शेड और एक वार्म शेड किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये जो कूल शेड वाले हैं वो सारे होते हैं कॉन्टूर के शेड, और ये जितने भी वार्म वाले होते हैं ये होते हैं ब्रॉन्जर्स के शेड। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। तो गाइज, थर्ड डिफरेंस है कि जब हम एक कॉन्टूर यूज़ करते हैं
तो वो एक मैट फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें कोई शाइन नहीं होती है, बहुत ही मैट फॉर्म में होता है, तो वो होता है एक कॉन्टूर। और अगर बात करूँ गाइस ब्रॉन्जर्स की, तो गाइस ब्रॉन्जर मोस्टली शाइन वाले होते हैं, ठीक है, थोड़ी शाइन होती है ब्रॉन्जर में, पर कोई कोई ब्रॉन्जर्स जो होते हैं वो मैट फॉर्म में भी आते हैं। तो जो कॉन्टूर होता है वो सिर्फ मैट फॉर्म में आता है, पर जो ब्रॉन्जर होता है वो मैट और शाइन दोनों फॉर्म में आता है। तो गाइज़ आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से होता है एक कॉन्टूर और किस तरह से आते हैं ब्रॉन्जर्स। तो गाइज़ देख सकते हैं आप, जो ये हुला वाला ब्रॉन्जर है ये मैट फॉर्म में भी आता है, और जो दूसरा ब्रॉन्जर है वो थोड़ा शाइनी दिख रहा होगा आपको। तो जो ब्रॉन्जर होते हैं वो दोनों टाइप के आते हैं, शाइनी भी और मैट भी, और जो कॉन्टूर होता है वो सिर्फ मैट फॉर्म में आता है। तो चलिए गाइज़ अब फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉन्टूर जो है वो शेडोज़ क्रिएट करने के काम आता है फेस पे। अगर ब्रॉन्जर की बात करूं तो वो एक वार्मथ लाने के काम आता है फेस पे। गाइस जैसे कभी भी आप आउटिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, बाहर जा रहे हो, या अगर प्री वेडिंग शूट्स है, बाहर शूट्स हैं, ठीक है, तब आप ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक सनकिस्ड लुक के लिए एक आप ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको लाइक फ़ोटोशूट कराना है या ब्राइडल मेकअप करना है, आपको अगर आपको एकदम लीन फेस चाहिए बहुत अच्छा, तब हम यूज़ करते हैं कॉन्टूरिंग। तो गाइज़ ये होते हैं डिफरेंस एक कॉन्टूर में और एक ब्रॉन्जर में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए गाइज़ अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉन्टूर और ब्रॉन्जर के हमें कौन से शेड्स यूज़ करने होते हैं। तो गाइज़ जब हम कॉन्टूर यूज़ करते हैं तो वो हम अपने शेड से 2 शेड्स डार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने फाउंडेशन लगाया है उससे 2 शेड डार्कर आपको एक कॉन्टूर को यूज़ करना है। तो गाइज़ आप कॉन्टूर जो है वो 2 से 3 शेड ही डार्कर यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा डार्क यूज़ करोगे और वो आप ब्लेंड करोगे तो वो एक अलग से पैच बन के दिखेगा, क्योंकि इतना डार्क कॉन्टूर अच्छे से ब्लेंड होगा ही नहीं फेस पर। तो आपको जो है सिर्फ 2 शेड डार्कर कॉन्टूर ही यूज़ करना है फेस पे। अगर आपको 3 शेड डार्कर यूज़ करना है तब आप बहुत ही चबी फेस पे वो कॉन्टूरिंग यूज़ कर सकते हो, ताकि उनके फेस पे अच्छे से एकदम प्रॉपर कट दिखे, प्रॉपर जॉ लाइन, प्रॉपर चीकबोन सब प्रॉपर दिखे। इसलिए हम थोड़ा डार्कर कॉन्टूर यूज़ करते हैं एक चबी फेस पे। पर वो भी गाइस 3 शेड डार्कर से ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए और ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको तो भी दिखता है कि पैच आ रहा है तो आप 2 शेड डार्कर के ऊपर नहीं जाएं। और गाइस अगर ब्लेंडिंग की बात करूँ तो आप जब कॉन्टूर करते हैं तब आपको ब्लेंडिंग इतनी प्रॉपर रखनी है, चाहे आप क्रीम कॉन्टूर करें या स्टिक कॉन्टूर करें, आपको ब्लेंडिंग बहुत ही प्रॉपर करनी है कि बिल्कुल कॉन्टूर फेस में अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल से अलग से कोई पैच नहीं दिखना चाहिए फेस पर। और अगर गाइज़ मैं बात करूँ ब्रॉन्जर्स की, तो गाइज़ ब्रॉन्जर हम अपने फेस से एक टोन डार्क कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टोन डार्क ही हम ब्रॉन्जर यूज़ करते हैं। तो जो कॉन्टूर है वो 2 शेड डार्कर और जो ब्रॉन्जर है वो 1 शेड डार्कर। इस तरह से हमें परचेस करना होता है एक कॉन्टूर और एक ब्रॉन्जर। तो गाइस कॉन्टूर जो है वो 3 टाइप के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। पहला होता है क्रीम कॉन्टूर, दूसरा होता है स्टिक कॉन्टूर और थर्ड होता है पाउडर कॉन्टूर। तो गाइज़ हमें अपनी मेकअप वैनिटी में, अगर आप प्रोफेशनली मेकअप कर रहे हैं तो इनमें से 2 तरीके के कॉन्टूर रखने पड़ते हैं। एक तो आपको पाउडर कॉन्टूर लेना ही है और दूसरा या तो आप क्रीम ले लीजिए या तो आप एक स्टिक कॉन्टूर ले लीजिए। पाउडर कॉन्टूर गाइज़ इसलिए लेते हैं कि अगर हमें रीटचअप करना है या जो हमने क्रीम कॉन्टूर किया है या स्टिक से कॉन्टूर किया है उसे सेट करना है, तब हम एक पाउडर कॉन्टूर यूज़ करते हैं। या बिल्कुल ही लाइट सा लुक क्रिएट करना है तभी भी हम एक पाउडर कॉन्टूर यूज़ करते हैं। बात करूँ गाइज़ ब्रॉन्जर की, तो गाइज़ ब्रॉन्जर जो होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है या स्टिक फॉर्म में भी आता है ये ब्रॉन्जर। तो आप पाउडर या स्टिक में से कोई भी ब्रॉन्जर परचेस कर सकते हैं। और गाइज़ जो ब्रॉन्जर्स और कॉन्टूर्स अच्छे हैं मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वो कॉन्टूर और ब्रॉन्जर्स परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।